कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, विलन। क्या है केजीएफ चैप्टर 2 का बजट? आखिर ये बजट बनाया कैसे जाता है? कौन होते हैं बिलो द लाइन बजट में शामिल? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं सोनिका जाल। दोस्तों, बजट देश का हो या फिल्म का, दोनों को बनाने में कई चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे देश के बजट को देश के हर नागरिक को देखकर बनाया जाता है, वैसे ही फिल्म के बजट में भी काफी चीजें शामिल होती है। तो हम आपको बता दें केजीएफ चैप्टर 2 का बजट कैसे तैयार किया गया। किसी भी फिल्म को बनाने के लिए सबसे पहले ये बात तय करनी होती है कि फिल्म को बनाने के लिए कितना बजट चाहिए। सबसे पहले बजट तय किया जाता है। इसके बाद फिल्म के बजट को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। फिल्म बनाने के क्षेत्र में इसके लिए अलग अलग नाम दिए गए हैं। बजट को अबव द लाइन, बिलो द लाइन, पोस्ट प्रोडक्शन और फिल्म से जुड़ी चीजों के बीमा आदि कराने को 4 भागों में बांटा जाता है। अबव द लाइन से मतलब होता है बड़ी चीजें, और इसमें क्या क्या खर्च आता है, जैसे स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर, राइटर और साथ ही निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्रियों का खर्च मिलाकर। अब द लाइन में ही प्रोड्यूसर, निर्देशक और एक्टर्स की पेमेंट आती है। इसीलिए सबसे बड़ा बजट होता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है बजट का, मान लीजिए, क्योंकि बड़े निर्देशक और एक्टर्स बड़ा भारी पेमेंट लेते हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, प्रियंका, दीपिका जैसे एक्टर्स तो मेहनताना फिल्म के बाकी बजट से ज्यादा ही लेते हैं। सलमान, शाहरुख जैसे स्टार्स तो 30 से 40 करोड़ लेते हैं एक फिल्म के लिए। इसी हिस्से में केजीएफ चैप्टर 2 में केजीएफ के लीड एक्टर्स से जैसे कि रवीना, यश, संजय और निर्देशक की पेमेंट होगी। और सबको पता है यश ने 14 करोड़ रुपए लिए हैं फिल्म के लिए लमसम। बाकी जो एक्टर्स है उनके चार्जेस भी यही लगा लीजिए। इसी वजह से फिल्म का टोटल जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो किसी भी फिल्म के बजट का दूसरा हिस्सा होता है बिलो द लाइन। इसके लिए भी एक बड़े बजट का इंतजाम किया जाता है। बिलो द लाइन में उन खर्चों को रखा जाता है जो बहुत बड़े नहीं लगते, लेकिन जिन पर कम चर्चा होती है। अब मान लीजिए हीरो ने कितनी फीस ली, इस पर खूब खबरें सुनने को मिलेगी, लेकिन हेयर स्टाइलिस्ट, कैमरा ऑपरेटर पर खर्च के बारे में सुनने को कम ही मिलता है। ये वो खर्चे हैं जिनके बारे में बात भले ही कम हो, लेकिन इन पे भी काफी अच्छा खासा खर्चा आ जाता है। यानी कि अबव द लाइन से इसे अलग रखा जाता है। फिल्म में हीरो, हीरोइन, निर्देशक और प्रोड्यूसर के अलावा भी एक बहुत जरूरी और बड़ी टीम होती है, उसका खर्चा। आपको बता दें बिलो द बजट में केजीएफ और दूसरी मूवी में भी असिस्टेंट डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर, कैमरा ऑपरेटर, ग्राफिक आर्टिस्ट, साउंड इंजीनियर, टेक्नीशियंस, ये सब लोग शामिल हैं। ये सब फिल्म का अहम हिस्सा होते हैं। इन सभी की अच्छी खासी फीस होती है। अच्छा नाम रखने वाले हेयर स्टाइलिस्ट एक दिन में लाखों रुपए उठाते हैं। फिल्म एडिटर भी भारी भरकम पैसा लेते हैं। वहीं केजीएफ चैप्टर 2 में सबसे ज्यादा फीस अधीरा के हेयर स्टाइलिस्ट ने ली थी, और अगर मेकअप आर्टिस्ट की बात करें तो उसकी फीस भी अच्छी खासी थी। अधीरा का क्योंकि लुक इतना खर्चीला पहले से ही लग रहा है, इफेक्टिव लुक है, इसीलिए पैसा भी ज्यादा लगा। तो दोस्तों, इस हिसाब से टोटल अगर आपको बताएं तो 250 करोड़ लग गए केजीएफ चैप्टर 2 में, लेकिन मेकर्स भी जानते हैं आराम से ये जो है वसूल होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और कितना इंतजार है केजीएफ चैप्टर 2 का ये भी लिखिए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को।